हे ब्यूटीफुल सोल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आज आपके इस पावरफुल सेशन में मैं सचिन, हीलर एंड लाइफ कोच, आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस सेशन में आए और आज की इस पावरफुल जर्नी में अपने हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को, करियर और फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और जो भी आपको ये गाइडेंस मिला है यूनिवर्स की तरफ से या कहीं से भी, और आपको ये चांस मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इस सेशन में आए, तो इस सेशन को पूरे ध्यान से, पूरे फोकस के साथ अटेंड करना है और एज्यूम करना है कि ये आपका 1 लाख पेड प्रोग्राम है। क्योंकि आप जब किसी चीज की वैल्यू करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो आप पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव चीजों को पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं, तो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जब अच्छी चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाती हैं, तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, रीप्रोग्राम हो जाता है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके लाइफ में जब भी कोई निगेटिव चीजें होती हैं, तो विदाउट एनी डाउट, किसी डाउट के बिना सोचे उस चीज को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगर पॉजिटिव चीज की बात की जाती है, पॉजिटिव चीजों के बारे में बात किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे डाउट करते हैं कि क्या ये सही है, क्या मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब लॉट्स ऑफ डाउट आपके माइंड में आते रहते हैं, राइट? तो डोंट स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। अगर कोई भी चीज आप पॉजिटिव कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो उस पर डाउट नहीं करना है, उस चीज पे अपने आप पर डाउट नहीं करना है, उस चीज को आगे करते जाना है कंटिन्यूअसली, राइट? बट जब भी कोई नेगेटिव चीज आए तब आप क्वेश्चन करो, तब आप डाउट करो। ओके, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आपकी बेहतर हेल्प के लिए, आपको मैं सही से समझ पाऊं, इसके लिए आप सबसे मैं आज जानना चाहूंगा कि इस समय, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट लाइफ में आप किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर या मनी में, या फिर मोर देन वन। जो भी स्ट्रगल आपके लाइफ में प्रेजेंट टाइम में है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि यस सचिन सर, आई एम स्ट्रगलिंग इन माय हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंशियल लाइफ, जो भी है। ओके, सो पूरे फोकस के साथ करना है और मेरे साथ इंटरेक्शन करना है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं समझ पाऊँ कि आपको एक्चुअली किस चीज़ की नीड है। ओके, जब मैं आपको समझ पाऊंगा तो उस प्रकार से आपको मैं गाइड कर पाऊंगा, राइट? तो इसलिए इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए जो भी आपके लाइफ में प्रेजेंट टाइम में स्ट्रगल है, या कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशंस जो भी इस स्ट्रगल्स की वजह से फील हो रहे हैं। अब आपको वो बताना है कि इस स्ट्रगल की वजह से, इस हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या फाइनेंशियल लाइफ की वजह से आपको क्या फील हो रहा है। मे बी यू आर फीलिंग डाउट, यू आर फीलिंग होपलेस, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग दैट नथिंग कैन बी चेंज, मेरी तो लाइफ ऐसे ही रहेगी। जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर ये बिलीव हो चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं होना है, ऐसे ही मेरी लाइफ चलेगी, राइट? तो जो भी आपको फील हो रहा है, या आप अपने लाइफ में किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं, जो भी आपको फील हो रहा है, एक बार आप चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, सो सम ऑफ यू राइटिंग फीलिंग doubtful, feeling fear, feeling failure, okay, fear of rejection, fear of, okay, got it. So lots of negative feelings you are feeling, okay. So are you ready to release all these negative feelings? क्या आप इस सभी negative feelings को आज पूरी तरह से रिलीज करने के लिए तैयार हैं? इफ यस, तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस,
Sachin sir, I am ready to release all my negative feelings, thought. ओके, एक बार लिखिए चैट बॉक्स में, यस आई एम रेडी। वाई लिखिए, वाई लिख के चैट करिए, तो मैं समझूंगा कि यस आप सभी लोग रेडी हैं। ओके, मैं आप सबसे इसलिए ये सारी क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि एक इंटरेक्शन बने, ताकि एक बॉन्डिंग बने, मैं आपकी फीलिंग को समझ पाऊँ, आपकी भावनाओं को समझ पाऊँ, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर पाऊँ, मुझे आपको क्या देना है वो मैं आप समझ पाऊँ। राइट, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ। ओके, तो आज आप इस सेशन में आए हैं तो डेफिनेटली आपने कुछ सोचा होगा कि चलो आज देखते हैं क्या होता है। राइट, तो इसलिए मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए आज रेडी हैं फॉर नेक्स्ट 45 मिनट। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप सभी लोग नेक्स्ट 45 मिनट तक आप मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं। अगर यस, तो प्लीज आप सभी लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि और भी ये पॉजिटिव एनर्जी को आप महसूस कर सकें, और भी पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर जाने दें। आपका सबकॉन्शियस माइंड 100% इस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सके, महसूस कर सके। ओके, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि इस नेक्स्ट 45 मिनट के एंड में आप जो है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो रिलीज होंगी, और आप जो है, आप सभी टीयर्स ऑफ जॉय फील करेंगे। ओके, परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, अपने वीडियो कैमरा को ऑन करने के लिए, और मेरे साथ 100% फोकस के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है, इससे पहले मैं आप सबको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, ताकि आप इस चीज को रिलेट कर पाए अपने आप से, और इस चीज को और बेहतर तरीके से आप समझ पाए। जो मैजिकल हीलिंग, जो मैजिकल टेक्निक मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। और इस मैजिकल प्रेयर को कई लोगों ने अपने लाइफ में अपनाया और अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को, करियर और फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाया। सो डेफिनेटली आप सभी भी अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, करियर फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये मैजिकल प्रेयर क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहूंगा। तो ये मैजिकल प्रेयर स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई। राइट, तो दिस इज अ मैजिकल एंशियंट टेक्निक, जिसको डॉक्टर ह्यूलेन ने यूज किया, और इस मैजिकल टेक्निक को इस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया, फैलाया। तो हुआ क्या था कि एक हवाइन द्वीप था, जहाँ पे कई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ पेशेंट थे, जो मेंटली क्या थे, डिस्टर्ब थे। उसमें से कई पेशेंट बहुत ही वायलेंट थे, कुछ उसमें से क्रिमिनल थे, कुछ रेपिस्ट थे, कुछ ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल थे जिन्होंने बहुत सारे क्राइम किए थे, और जिसकी वजह से उन्हें जेल में रखा गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी थे, और इतना वायलेंट थे कि कभी कभी वो अपने आप को भी मार देना चाहते थे। इसलिए कुछ पेशेंट को बांध के रखा जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो भी डॉक्टर नर्स उनको देखने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए आते थे, उन पे भी कभी कभी वो अट्रैक्ट किया करते थे। तो धीरे धीरे जो है, वहाँ पे नर्स जो थी, जो डॉक्टर थे, वो भी उन पेशेंट से मिलना बंद कर दिए, और वहाँ का जो स्टॉप था वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से
उनके इस वायलेंट बिहेवियर की वजह से। तो इसी बीच क्या होता है कि वो जो हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनको पता चलता है डॉक्टर ह्यूलिन के बारे में। तो डॉक्टर ह्यूलिन ह्यूलिन एक ऐसे डॉक्टर थे जो लोगों को हीलिंग दिया करते थे, लोगों को हील किया करते थे। तब उनको बुलाया जाता है वहां पे। पहले तो वो एग्री नहीं होते हैं, बट फाइनली वो जब एग्री होते हैं तो उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे और डॉक्टर ह्यूलेन दोनों के बीच में बातचीत होती है और ये एग्रीमेंट होता है कि डॉक्टर ह्यूलेन कहते हैं कि मैं उन किसी भी पेशेंट से तो नहीं मिलूंगा, मैं बट उनको मैं हील करूंगा, उनको मैं ठीक करूंगा। ओके। तो ये सारी बातें होने के बाद डॉक्टर ह्यूलेन उन सभी लोगों की फाइल लाते हैं, राइट, उन सभी की जो भी पेशेंट थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, उनकी फाइल लाते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं कि एक्चुअली वो इतना वायलेंट क्यों हुए, उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो कंडीशन, वो सिचुएशन जनरेट हुई। अब स्टडी करने के बाद जितने भी पेशेंट थे वहाँ पे सबकी फोटो लेते हैं, सबकी फोटोग्राफ लेते हैं और वॉल में क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और इस मैजिकल प्रेयर के थ्रू, इस मैजिकल टेक्निक के थ्रू वो डॉक्टर ह्यूलेन उन सभी पेशेंट को हील करना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे जब हीलिंग देना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के जो पेशेंट थे उनका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। जो वहाँ के क्रिमिनल थे, बहुत ही वायलेंट किस्म के जो पेशेंट थे, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करते करते वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और वहाँ के जो भी ये पेशेंट थे, लगभग 600 पेशेंट थे, वो जब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो वहाँ के जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, नर्स थे, बहुत ही सरप्राइज होते हैं। और फिर जो है उन सभी पेशेंट को घर भेज दिया जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। तो इतना देख के, ऐसा देख के सभी लोग सरप्राइज होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है, राइट। तो वही टेक्निक, वही चीज मैं आज आप सबको सिखाना चाहता हूँ। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं कि वो टेक्निक कौन सी थी जिसकी वजह से ये मैजिक क्रिएट हुआ? इफ यस तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। परफेक्ट। सो ये टेक्निक बताने से पहले मैं आपसे सबसे जानना चाहूंगा कि जो सिंपल चीजें होती हैं, दैट इज वेरी प्रोफाउंड। मतलब जो चीज सिंपल होती है उसका जो रिजल्ट है, जैसे कि अगर वाटर की बात करें तो वाटर देखिए कितना सिंपल होता है और कितना इजीली अवेलेबल होता है, कितना इजीली हम उसको अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और इसके लिए हम डेली उसको हम डेली अपने लाइफ में यूज भी करते हैं वाटर को, सुबह से लेके शाम तक, राइट। बट शायद हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो चीज़ हमें इजीली मिल जाती है। लेकिन उसका जो रिजल्ट है दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर वाटर ना हो तो एज्यूम करो विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट। तो वाटर से रिलेटेड भी मैं एक छोटी सी स्टोरी में आपको बताना चाहूंगा। तो वाटर में जो है बहुत सारी रिसर्च हुई है और मसारू इमोटो के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने स्पेशली जो वाटर है उस पर एक रिसर्च किया है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पानी को लिया और एक गिलास में जो है पानी लिया और एक दूसरे गिलास में पानी लिया। और एक जो गिलास थे जिसमें उन्होंने निगेटिव वर्ड्स लिखे, जैसे कि हेट, जैसे कि फियर, जैसे कि ब्लेम,
कंप्लेन, राइट, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स थे उसमें से कुछ नेगेटिव वर्ड्स उन्होंने लिखे और उसको उस ग्लास में क्या किया, पेस्ट कर दिया, राइट। और ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, दिस इज ट्रू स्टोरी, यू कैन सर्च इन यूट्यूब या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, राइट। मैं आपको ट्राई करता हूँ वीडियो शेयर करने के लिए, एक सेकेंड आप मुझे दीजिएगा। मशारू इमोटो, और जो मैंने डॉक्टर मशारू इमोटो की, डॉक्टर ह्यूलिन की जो मैंने स्टोरी बताई है, दैट आल्सो इज अ ट्रू, राइट। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप जो है देखेंगे और इसके बारे में डीप नॉलेज गेन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मसारू इमोटो ने वाटर एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बारे में आपसे आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, राइट। वन सेकेंड, यस, यस, यू कैन सी, राइट। यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने जिसमें निगेटिव वर्ड्स लिखे थे उसका जो शेप था, जैसे कि जिस वाटर में उन्होंने निगेटिव वर्ड्स लिखा था उसका जो शेप था बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही डर्टी, राइट, वो दिख रहा था। जैसे कि ये देखो आप, एक बॉटल, एक जो है जार रखा हुआ है, इसमें उन्होंने, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था, हाँ उन्होंने किया था, करेक्ट। तो इसमें कुछ चीज़ें रखी थी और उसमें लिखा था, देखिए हेट लिखा है और यहाँ पे लिखा है नथिंग, राइट। और देखिए थर्ड जो बॉटल लिखा यहाँ पे रखी हुई है, इसमें लिखा है लव, और सेम चीज़ तीनों में रखी हुई है। बट आप देखेंगे कि ये जो जार है इसमें देखिए कितना क्लीन है, ये जिसमें लव लिखा हुआ है इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं दिख रही है, पूरी तरह से क्लीन है। बट जिसमें लिखा है नथिंग, यहाँ पे देखिए हल्का सा येलो येलो आ गया है। बट जिसमें हेट लिखा है इसमें और भी बैडली शेप बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लैक दिख रहा है आपको, राइट। तो इस प्रकार से, राइट, तो इस प्रकार से वाटर में भी हुआ था, जिसमें उन्होंने निगेटिव वर्ड्स लिखे थे, उसका जो शेप है वो येलो, बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही निगेटिव शेप बना हुआ था। लेकिन जिसमें उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स लिखा था, जैसे कि विजडम, पीस, राइट, और लव, तो उसका जो शेप है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। बट जिसमें नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये देखिए फूल इसमें लिखा हुआ है, राइट, जिसमें इस प्रकार के जितने भी नेगेटिव वर्ड्स लिखे थे उसका जो शेप था वो बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही बैडली बना हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे कि हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है, 70%, राइट। तो जो 70% पानी हमारी बॉडी के अंदर है, और अगर हम अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, अपने आप से निगेटिव बातें कर रहे हैं, या फिर अपने माइंड में निगेटिव थॉट, निगेटिव फीलिंग्स ला रहे हैं अपने अंदर, तो जो वाटर है उसमें ये नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव फीलिंग्स डिजॉल्व होके हमारी बॉडी को क्या कर देती है, बीमार कर देती है, हमारे अंदर हमारे ब्लड में नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, राइट। तो सोचिए कि कितना नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ को, हमारे बॉडी पार्ट्स को। और इसी की वजह से हम अपने अंदर कितनी निगेटिव एनर्जी को महसूस करते हैं। इसी वजह से, इसी वजह से आप सभी अपने हेल्थ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, राइट। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको ये मैजिकल टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आप सबसे मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि अपनी आइज को क्लोज रखना है, राइट। और इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपने पास एक बॉटल रख लीजिए, पानी की बॉटल,
और एक हैंकी रख लीजिए, राइट। हैंकी लाइक, 1 सेकेंड, यस, एक हैंकी रख लीजिए ऐसे। और मेरे साथ आपको लाउडली बोलना है, ठीक है। अपनी आंखों को बंद रखना है जब तक कि मैं ना कहूँ, अपनी आंखों को ओपन नहीं करना है। और मेरे साथ जो भी मैं वर्ड बोलूंगा उसको लाउडली बोलना है। और जो भी फीलिंग आपके अंदर है, अगर आपको रोना आ रहा है तो डोंट सप्रेस क्राई। आपको अगर रोना है तो रो लीजिएगा, अपने आप को सप्रेस नहीं करना है, रोकना नहीं है, राइट। रेडी, परफेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पहले इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, जो मैं मैजिक जो टेक्निक आपको सिखाना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करें, राइट। क्या आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? इफ यस तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, यस आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक, दिस मैजिकल टेक्निक। परफेक्ट। तो पूरी फीलिंग के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ ये मैजिकल टेक्निक को मेरे साथ करना है और लाउडली मेरे साथ बोलना है, ओके। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। पहले अगर पानी पीना चाहें तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। परफेक्ट। नाउ क्लोज योर आइज। और मेरी वीडियो ऑफ रहेगी बट मैं आप सभी को देखता रहूंगा, ओके। आप सभी लोग पूरे फोकस के साथ इस चीज को मेरे साथ बोलना है, रिपीट करना है। अपना हाथ अपने दिल पे रखना है। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। अब मेरे साथ बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपनी मम्मी का चेहरा याद करना है, उनकी स्माइल को याद करना है, उनकी आंखों को याद करना है और मेरे साथ बोलना है लाउडली कि आई एम सॉरी मम्मी फॉर हर्टिंग यू, आई एम सॉरी मम्मी फॉर जजिंग यू, आई एम सॉरी मम्मी फॉर नॉट गिविंग यू enough time in life. Mummy, please forgive me for not understanding you. Please forgive me for not loving you. Please forgive me for not respecting you enough. Thank you, Mummy, for your unconditional love. Even when I hated myself, thank you
for all the sacrifice you made for me, even though I did not tell you many times. I love you, mummy. I love you. Now take a deep breath and release. अब अपने पापा का चेहरा याद करना है, उनकी स्माइल को याद करना है, उनकी आंखों को याद करना है और मेरे साथ बोलना है कि पापा, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। आई एम सॉरी पापा फॉर जजिंग यू। आई एम सॉरी पापा फॉर not giving you enough time in life. Please forgive me, Papa, for not understanding you. Please forgive me, Papa, for not loving you. Please forgive me, Papa, for not respecting you enough. Thank you, Papa, for your unconditional love. Even when I hated myself, thank you for all the sacrifice you made for me. Even though I did not tell you many times, Papa, I love you. I love you, Papa. I love you. Now take a deep breath and release. अब उस पर्सन का चेहरा याद करना है जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया, सबसे ज्यादा तकलीफ दी। उसके चेहरे को याद करना है, उसकी आंखों को याद करना है और उस पर्सन का नाम लेना है लाउडली और मेरे साथ बोलना है, आई एम सॉरी। उस पर्सन का नाम लेना है फॉर ब्लेमिंग everything on you alone. I now understand I am also responsible for this situation. Please forgive me for not taking responsibility for my part. Please forgive me for holding on to so much negativity. Thank you for this lesson and thank you for this experience. Thank you so much for deep within. I know I needed this lesson to grow.
Now I choose to move on and I allow you to move on. I love you. I love myself and I love you too. Now take a deep breath and release. अब अपने आप को याद करना है, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, अपनी स्माइल को याद करना है और मेरे साथ बोलना है। अपना नाम लेना है, बोलना है डियर सचिन, जैसे मेरा नाम सचिन है। आप सभी अपना नाम लेंगे। डियर सचिन, आई एम सॉरी, आई एम द वन हु अंडरएस्टिमेटेड यू द मोस्ट। प्लीज फॉरगिव मी फॉर disconnecting with you. Dear Sachin, please forgive me for not leaving you. Please forgive me for leaving you alone, not believing in you. Thank you, dear soul, for this beautiful life. Thank you for this connection with the universe. It does not matter who doesn't love you from now on. I love you. अब अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने आप को गले लगाना है, वार्म हग करना है और अपने हेड को, अपने सिर को अपने शोल्डर पे रखना है और मेरे साथ बोलना है आई एम सॉरी फॉर लिविंग यू अलोन। थैंक यू फॉर रिकनेक्शन। आई प्रॉमिस आई विल नेवर लीव यू अलोन एवर अगेन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Now you will realize you were waiting for your love, right? Stay silent and feel that love for yourself and repeat with me. I promise you, I will never leave you alone anymore. Be with yourself for some times and say, you have been waiting for your own love, haven't you? Feel this love, feel this connection.
Slowly move your hand. Slowly open your eyes and start rubbing your hand. Keep rubbing faster. Take energy all over your face, all over your body. And if you need water, you can take it. And now write down in one word, how are you feeling now? Feeling tears, feeling tears of joy, feeling relaxed. Perfect. Okay, thank you. तो आप सबसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी इस समय जो आप फील कर रहे हैं, लास्ट टाइम आपने कब फील किया था? एक एक महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, या दिस इज द फर्स्ट टाइम? Perfect. Some of you saying 10 years ago, some of you saying never. Good. So good realization जो आपने एक्सपीरियंस किया. ओके. सो क्या आपको सबको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है? इफ़ यस, सो प्लीज़ राइट इन चैट बॉक्स, यस, आई नीड मोर एंड मोर हीलिंग. सो आई हैव पेड सेशन ऑफ एडवांस हीलिंग प्रोग्राम जिसकी प्राइस है 20,000 रुपीज़. बट एज अ गिफ्ट आप सभी को मैं 5 डेज का फ्री लाइव सेशन दे रहा हूँ. क्या आप सब इसी गिफ्ट को लेने के लिए रेडी हैं? इफ यस, तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, यस, आई एम रेडी. ओके. तो जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर जो लोग बाद में देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन सबको भी इस लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. यूट्यूब पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा इसका लिंक. आप कम्युनिटी में मेरे साथ जुड़ के ये लाइव प्रैक्टिस का गिफ्ट ले सकते हैं. और ये 5 डेज आपको ये हीलिंग दी जाएगी. और भी ज़्यादा हीलिंग को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट? जिसकी प्राइस है 20,000 रुपीज़. तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए. अपने हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंशियल लाइफ को और भी बेहतर बनाइए. ओके. और आप सबसे मैं प्रॉमिस चाहता हूँ कि इस 5 दिन के एंड में जब आपको ये मैजिकल एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप प्रॉमिस करिए कि आप इस सेशन को, इस हीलिंग प्रोग्राम को नेक्स्ट 30 डेज करेंगे, राइट? ताकि आप अपने अंदर पूरी तरह से इस हीलिंग एनर्जी को जाने दें, अपने आप को पूरी तरह से हील होने दें. और 6 डे हम करेंगे ग्रेजुएशन डे. और इन ग्रेजुएशन डे में आई वॉन्ट यू कमिट विद द टाइम एंड मनी बोथ, राइट? जिसमें मैं आपको और भी टेक्निक्स और भी मैजिक चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने लाइफ को और भी नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं, अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं. ओके. तो थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, मेरे साथ इस हीलिंग जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.
और आई होप कि मैं आज आप सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।